हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे अलजेब्रा, और अलजेब्रा में सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा अलजेब्रा के बेसिक पार्ट को। जी हाँ, इंटीजर्स को। जिस किताब को मैं पढ़ाने वाला हूँ, जिस किताब से मैं पढ़ाने वाला हूँ, उसका नाम आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, टायलर वॉलेस। ये बहुत ही बेसिक से लेकर के और एक एडवांस लेवल तक की बुक है, जो बहुत ही बेहतरीन है। और इसको मैं एक एक करके बिल्कुल धीरे धीरे हम लोग चलेंगे बेसिक से। काफी समय लगेगा इस बुक को खत्म करने में, करीब करीब मुझे 1 साल लगेगा इस किताब को फिनिश करने में, जब हम डेली इस कम से कम 2 वीडियो इसमें जरूर दें आपको। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जर्नी लंबी है बट फिर भी आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, आप मैथमेटिक्स को अपनी रियल लाइफ में महसूस कर पाओगे, आप मैथमेटिक्स को देख पाओगे, आप अपने दिमाग से मैथमेटिक्स को सोच पाओगे, आप अपने चारों तरफ गणित को, मैथमेटिक्स को समझ पाओगे, ऑब्जर्व कर पाओगे, आप अंततः मैथमेटिक्स को सही से जी पाओगे। तो दोस्तों इसीलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको मैथमेटिक्स फील कराऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ये लेक्चर बिल्कुल बेसिक है। आप में से सभी को शायद ये लेक्चर आता होगा, मगर फिर भी इस लेक्चर की जो अप्रोच है, आप उस अप्रोच को फॉलो करिएगा, क्योंकि ये जो अप्रोच मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, वो अप्रोच आपका सोचने का नजरिया बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, हम सवालों को सॉल्व करना जानते हैं, मगर सवालों कि को दूसरे नजरिए से कैसे देखा जाए और उससे कैसे सॉल्व किए जाएं, वो हम यहाँ सीखेंगे। चलिए, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? अलजेब्रा के इंटीजर्स के कुछ बेसिक ऑपरेशंस हम लोग सीखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा ऑब्जेक्टिव है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को जोड़ना। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, दोस्तों पॉजिटिव नंबर की हम लोग बात करें, जिसे हिंदी में धनात्मक अंक भी कहते हैं, पॉजिटिव नंबर। हम चारों तरफ जितनी भी वस्तुओं से घिरे हुए हैं, हम इन्हें गिनते हैं अपनी जिंदगी में। हमारे पास 2 पेन हैं, हमारे पास 10 उंगलियां हैं, हमारे पास 5 किताबें हैं, मगर क्या हम कभी ये सुनते हैं कि हमारे पास माइनस के 2 पेंसिल हैं? क्या हमारे पास -4 मोटरसाइकिल हैं? दोस्तों ऐसी चीजें हम जनरली नहीं सुनते, हम हमेशा पॉजिटिव जो चीजें सुनते हैं। नेगेटिव नंबर क्या है? नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर्स के अपोजिट नंबर्स होते हैं, इनको बोलते हैं अपोजिट नंबर। किनके? पॉजिटिव के। जी हाँ दोस्तों, और जब हम लोग बात करते हैं इंटीजर शब्द की, इंटीजर INTEGER, इंटीजर हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर क्या होते हैं? सभी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स जो पूर्ण अंक हों, जो दशमलव में ना हो, उनको बोलते हैं इंटीजर, जीरो को इंक्लूड करते हुए। जी हाँ दोस्तों, ये होते हैं इंटीजर। और सबसे बढ़िया बात मैं आपको बताऊं कि अगर विश्व के लेवल पर एक अच्छी बात यह है कि नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं और नेगेटिव नंबर्स की फंक्शनिंग क्या होती है, उनको कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ में, ये सबसे पहले भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने बताया था। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम लोग सीखते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट नंबर 1, when adding integers we have 2 cases to consider. The first is if the signs match, both positive or negative. If the signs match, we will add the 2 numbers together and keep the sign. Obviously, कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर हमें कोई भी 2 नंबर दिए जाएं जोड़ने के लिए, तो सपोज दैट अगर उनके चिन्ह मिलते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल 1 का ए पार्ट, ठीक है, तो हमसे अगर कहा जाए
कि दो नंबर्स को हमें जोड़ना है। ऐड +5 एंड +3। तो हमसे कहा गया है कि +5 और +3 को जोड़ना है, तो हम लोग क्या करेंगे, +5 प्लस ऑफ +3। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि इनके आगे के साइन कैसे हैं, इनके आगे के चिन्ह कैसे हैं। इसके आगे का चिन्ह कैसा है, पॉजिटिव, साइन कैसा है, पॉजिटिव, इसका भी साइन कैसा है, पॉजिटिव। तो हम लोग सिंपली इन दोनों नंबर को जोड़ देंगे, 5 और 3 को जोड़ देंगे। इनको हम लोग जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे। और हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला पॉजिटिव और ये पॉजिटिव दोनों सेम ही हैं, इसीलिए हम इन दोनों के सामने, इसके सामने भी प्लस वाला साइन लगा देंगे। क्लियर। अब हम आते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। सपोज दैट, मान लीजिए कि ये तो हमारे पॉजिटिव नंबर थे। अगर हमसे कह दिया जाए कि नेगेटिव नंबर आपको दिए गए हैं, नेगेटिव नंबर आपको दिए गए हैं, जैसे कि सपोज दैट ये एग्जाम्पल 1 का बी पार्ट है। हमसे कहा जाए ऐड करने के लिए -8 एंड -6। हमसे कहा जाए कि -8 और -6 को ऐड करिए, तो ऐड का मतलब ही होता है पॉजिटिव साइन का। तो हम लोग लिखेंगे -8 प्लस ऑफ -6, हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि इन दोनों के आगे के साइन कैसे हैं। तो 8 के आगे का साइन है माइनस और 6 के आगे का साइन है माइनस। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। 8 और 6 को डायरेक्टली ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 14। और चूंकि यहाँ पर तुम्हारा ये माइनस साइन है, ये वाला तुम्हारा माइनस साइन है, ये भी और ये भी, तो हम लोग यहाँ पर आगे माइनस साइन लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू आ जाती है -14। ठीक है ना, तो -14। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। और फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इसका ए पार्ट, सपोज दैट अगर हमसे बोल दिया गया, मान लीजिए -100, आपसे बोल दिया गया ऐड -100 एंड -50। -100 और -50 इन दो नंबर्स को जोड़ना है, तो हम लोग क्या करेंगे, -100 प्लस ऑफ -50, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो ये ऐसे करके, यूं करके ये हो गया। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि दोनों के नंबर्स के आगे साइन कौन से हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर तुम्हारा जो साइन है वो तुम्हारा नेगेटिव है, और यहाँ पर जो साइन है वो तुम्हारा कैसा है, वो भी तुम्हारा नेगेटिव है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग इनको डायरेक्टली जोड़ देंगे। हमने इनको डायरेक्टली जोड़ दिया, कितना हो गया, 150। अब इनके आगे का साइन कैसा लगेगा, नेगेटिव, क्योंकि दोनों नंबर्स के आगे नेगेटिव साइन था। ओके, अगला हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए अगर हमसे ये ऐसे बोल दिया गया कि ऐड करिए +60 +10, मतलब इन दोनों नंबर्स को हमें जोड़ना है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, +60 प्लस ऑफ +10। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें भी दोनों के साइन देखेंगे। मेरी अप्रोच को फॉलो करिएगा, क्वेश्चंस के उत्तर आपको पता है। तो इनके, इसके आगे का नंबर भी पॉजिटिव है, इसके आगे का नंबर भी तुम्हारा पॉजिटिव है, तो हम लोग इन दोनों नंबर्स को डायरेक्टली ऐड कर देंगे। ठीक है ना, इन दोनों नंबर्स को डायरेक्टली हम लोग ऐड कर देंगे, कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 70। और इन दोनों के आगे ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव साइन है ना, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव साइन, तो इसका मतलब है कि ये दोनों, इसके आगे भी यहाँ पर पॉजिटिव ही लगेगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ जाते हैं। अगले, सपोज दैट, मान लीजिए कि दो नंबर्स हैं और दोनों नंबर्स के साइन अगर ना मिले आपस में, मतलब एक पॉजिटिव नंबर हो और एक तुम्हारा नेगेटिव नंबर हो, तब आप कैसे जोड़ोगे, तब आप कैसे उन्हें ऐड करोगे, तो वो देख लेते हैं जरा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे कहा जाए ऐड करने के लिए -5 एंड -2, सॉरी +2, तब हम क्या करेंगे, तब हम ऐसे केसेस में ये करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों में ये जो दो नंबर लिखे हुए हैं, इन दोनों को जोड़ने पर
इनके आगे के साइन कैसे हैं और इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है। अगर अपोजिट हैं, अगर दोनों अपोजिट हैं, मतलब जैसे ये दोनों साइन अगर अपोजिट हैं, तो समझ जाइएगा कि दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है। तो दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है, मगर किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, पहली चीज तो ये मैं आपको बता दूं। तो किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करोगे ये मैं आपको बता दूं। आप इनमें से कोई भी एक बड़ा नंबर उठा लीजिए, आप इनमें से कोई भी एक बड़ा नंबर उठा लीजिए और उनमें से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक, इस तरीके से तो ये तुम्हारा आ जाता है कितना, 3 आ जाता है यहाँ पर 3। और जो भी बड़े नंबर का साइन था वो इसके आगे लगा दीजिए, वो इसके आगे लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो गया, ये वाला तुम्हारा इंटरमीडिएट का टर्म हो गया, यहाँ भी माइनस लगा दो। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक, अच्छा ऐसे ही अगर हम आगे की ओर देखें, सपोज दैट अगला एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। मान लीजिए सपोज दैट कुछ इस तरीके से दिया हुआ, कुछ इस तरीके से दिया हुआ, कहा जाए ऐड करने के लिए, ऐड -200 एंड प्लस का 50। तो दोस्त अब हम क्या करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे -200 प्लस ऑफ +50। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या दोनों के साइन अपोजिट हैं। तब आप कहोगे यस सर, दोनों के साइन अपोजिट हैं, इसका नंबर नेगेटिव, इसका वाला पॉजिटिव। तो हम आपसे कहेंगे कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो इसको इसमें से, और बाहर लगा दो ब्रैकेट। और ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन लगाओगे, ब्रैकेट के बाहर वो साइन लगाओगे जो ऊपर सबसे बड़े नंबर ने ले रखा है। सबसे बड़ा नंबर इनमें 200 और 50 में बड़ा नंबर कौन है, 200 है। तो बड़े नंबर ने साइन ले रखा था नेगेटिव, तो नेगेटिव मैंने पहले लगा दिया, फिर नेगेटिव, और यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 150। तो -150। जी हाँ दोस्तों, चलिए अगला एग्जांपल मान लीजिए, फॉर एग्जांपल कि कभी अगर एक दो नेगेटिव नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करने की बात कर दे, घटाने की बात कर दे, तब क्या करोगे। इसके लिए कुछ बेसिक रूल है, देखिएगा, कभी भी हमेशा याद रखिएगा, इसमें हमेशा याद रखिएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे बोल दे सब्ट्रैक्ट करने के लिए, सब्ट्रैक्ट थोड़ा टेढ़ा है, मुझसे ये गलती बहुत होती थी बचपन में, जो है सब्ट्रैक्ट -2 फ्रॉम +10। मान लीजिए इस तरीके से कहा जाए, -2 को +10 से सब्ट्रैक्ट करिए। तो ऑलरेडी अब यहाँ पर देखिएगा -2 को सब्ट्रैक्ट करना है किससे, +10 से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले जहां लिखा है फ्रॉम के बाद में जो नंबर लिखा हुआ है उसको सबसे पहले लिखेंगे, और जहां लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट, ये एक्शन है, तो ये जो परफॉर्म करना है उसका साइन लग गया। और दूसरा नंबर तुम्हारा कैसा है, -2, -2। एक चीज बस अब ये आपको याद रखने लायक है यहाँ पर, कि जब हम लोग बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट करने की, तो दोस्त ये वाला जो नेगेटिव साइन है बीच में, और ये भी तुम्हारा नेगेटिव साइन है, तो ये वाला नेगेटिव साइन अंदर वाले को पॉजिटिव बना देता है। तो इस तरीके से ये +10 हो जाता है, और बाहर वाला नेगेटिव अंदर वाले नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, और इस तरीके से ये आ जाता है तुम्हारा 2। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर हो जाएगा +12 ये। ठीक, और मान लीजिए ऐसे कोई क्वेश्चन अगर आपसे करना चाहे तो ऐसे कर सकता है, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इसमें ये भी कह सकते हो, इसमें ये भी कह सकते हो कि जब कभी भी इस तरीके से सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हो, यहाँ पर जब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हो जिनमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो, तो आप क्या करिए, आप क्या करिए वो देखते रहिए आप सामने। जैसे मान लीजिए कि आपको बोला गया यहाँ पर सब्ट्रैक्ट -10 फ्रॉम
ऐसे करके अगर बोल दिया तो बस ये जान लीजिए कि अगर आपको लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट -10, तो आपको बहुत अच्छा काम ये करना है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन को मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख दीजिए। फ्रॉम लिखा हुआ है ना 2, तो इसका मतलब 2 माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए माइनस। अब किसको सब्ट्रैक्ट करना है? -10 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो माइनस ऑफ -10, इस तरीके से ऐसे करके आपने लिख दिया, ठीक है ना। हाँ, सब्ट्रैक्ट -10 फ्रॉम 2, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे? तो यहाँ पर ये वाला जो माइनस है बाहर वाला, जब ये अंदर जाएगा तो पॉजिटिव बना देगा, तो ये 2 + 10 हो जाएगा और आंसर हो जाएगा तुम्हारा 12, और आंसर यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। हम कुछ विशेष केस लेकर के बता रहे हैं सो दैट कि आपको कहीं पर भी कभी कोई कंफ्यूजन ना रहे। हमने पिछले क्वेश्चन में इसमें ये देखा -2 और +10 और -10 और +2। अब मान लीजिए कि अगर हमसे कोई ऐसे कह दे कि सब्ट्रैक्ट करिए -10 फ्रॉम -2, -10 को -2 से सब्ट्रैक्ट करना है, तब आप क्या करेंगे वो देखिए। तब आप करेंगे -2, ठीक, और माइनस करेंगे -2 और बाद माइनस करेंगे, फिर करेंगे -10, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि -2 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए आप सबसे पहले उसको लिखते हैं, और सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए आप बीच में माइनस साइन लगाते हैं, और किस नंबर को करना है वो नंबर आप उसके बाद लिखते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला था कि माइनस साइन जब कभी भी ब्रैकेट से लड़ाई करके कूद के जाएगा, जब ये इसके अंदर जाता है तो पॉजिटिव बना लेता है, तो -2 लिखेंगे और ये तुम्हारा यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा 10। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहले वाले केस की तरह बन चुका है। एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है और ऐड होना है नेगेटिव को पॉजिटिव में। तो हम लोग बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और साइन वो लगा देते हैं जो बड़े नंबर पर लिखा था, इस तरीके से, ठीक है। तो ये होते हैं तुम्हारे कुछ बेसिक ऑपरेशंस। उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। तो दोस्तों एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पर, देखते हैं जरा। जैसे कि अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछ देता है आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सपोज दैट अगर हमसे कोई पूछे सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है घटाना, अगर हमसे कोई पूछे सब्ट्रैक्ट -10 फ्रॉम, मान लीजिए सब्ट्रैक्ट -10 फ्रॉम -20, अब क्या करोगे? अब तो आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट -10 और -20 है, कुछ नहीं करना है, हम सिर्फ और सिर्फ वही करेंगे जो हमसे कहा गया है। हम फ्रॉम किस नंबर से घटाना है? 20 से, 20 से निकालना है, -20 पहले लिख लिया। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। और किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है? -10 को सब्ट्रैक्ट करना है, -10 को सब्ट्रैक्ट करना है, इस तरीके से ये हो जाएगा -10, इस तरीके से, ठीक है ना। तो दोस्तों एक चीज यहाँ पर देखिएगा, एक चीज यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाता है। तो -20 और प्लस का 10, ठीक है ना। तो ये जो तुम्हारी वैल्यू आ जाती है, अब यहाँ पर देखेंगे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को रिड्यूस कर देंगे, घटा देंगे। तो हमने जैसे घटाया तो आ गया 10, और साइन वो लगाएंगे जो बड़े नंबर के आगे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर तुम्हारा बड़ा नंबर है -20, तो यहाँ पर माइनस वाला साइन यहाँ हो जाता है, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाता है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेशन है ये आपको समझ में आया होगा। ये उन बच्चों के लिए है जो 6th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अपने 6th क्लास के बच्चों को ऐसे ही सिखाइएगा,
अगर आप 6th क्लास में हैं तो ऐसे ही सीखते चले जाइए। ठीक है? तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने तक ही मत रखिएगा, इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और मैक्सिमम अपने सराउंडिंग के लोगों को पहुँचाइएगा। थैंक यू।